पाकिस्तान के जितने इदारे हैं सारे इदारों को आप एक तरफ करें और रेस्क्यू अकेला जो है उसने बहुत काम किया है। ये इदारा परवेज इलाही साहब ने बनाया था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने रेस्क्यू के इदारे से बदला लिया। दो इदारों से परवेज इलाही साहब ने ट्रैफिक वार्डन बनाए थे और एक रेस्क्यू 1122 बनाई थी। इन दोनों से शहबाज शरीफ ने बदला लिया। वार्डन्स की तो कई सालों तक उन्होंने तनख्वाही नहीं बढ़ाई, उन्हें बहुत तंग किया। वो बेचारे एहतजाज करते थे, रोते पिटते थे कि जनाब परवेज इलाही का इसके ऊपर छाप है, लिहाजा हमने इसको चलने नहीं देना। दूसरा जो आपका ये था रेस्क्यू 1122, शहबाज शरीफ साहब ने इसको भी इसकी वो हालत कर दी कि यहां पे मेरे पास ये खबर है, ये देखें, ये इस खबर के अंदर बाकायदा ये इश्तिहारात छपे हुए हैं और ये इश्तिहारात अखबार के अंदर छपे हुए हैं और लिखा हुआ है आपका माली ताउन जिंदगी बचाने में मुआवन, डोनेट टू रेस्क्यू 1122 टू सेव लाइव्स। यानी रेस्क्यू 1122 को आप डोनेशंस अपनी दें, यानी चंदे पे चलने वाला इदारा इसको बनाकर रख दिया। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का PCSIR ब्रांच लाहौर में FC कॉलेज के साथ जो है, यहां मैं पढ़ता था, इधर हम खाना खाने जाते थे, तो उन्होंने कहा जी इमरजेंसी सर्विस फंड के अकाउंट नंबर, आगे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, इसके अंदर पैसे जमा करवा दें। तो शहबाज शरीफ के दौर में इसी रेस्क्यू 1122 को चंदे से भी चलाया गया और फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर आया तो उन्होंने हर जिले तक इसको फैलाया। परवेज इलाही वापस आ गए ना, स्पीकर बन गए पंजाब असेंबली के, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बन गए। तो क्योंकि परवेज इलाही का एक प्रोजेक्ट था, बड़े अरसे तक यतीम रहा, तो उन्होंने आकर कहा जी फैलाओ इसको दोबारा। आज वही रेस्क्यू 1122 है जो परवेज इलाही साहब के दौर में और उस्मान बुज़दार के दौर में तमाम जिलों तक फैलाया गया। आज वो रेस्क्यू 1122 काम आ रहा है। अगर मरियम नवाज साहबा अपने टिकटॉक रोक दें, ये जो थोड़ी देर के बाद जाके रेस्क्यू वालों को सबको इकट्ठा कर लेती हैं और उसके बाद वहां टिकटॉक्स बनते हैं, अगर ये चीजें रोक दी जाएं तो मुझे उम्मीद है कि ये लोग मजीद काम कर सकेंगे, इनके ऊपर से दबाव हट जाएगा। फिर एक और खबर है कि माहौलियात को नुकसान पहुंचाने के हवाले से लाहौर में नाज़रीन हमने बहुत दफा एहतजाज किया, बहुत दफा रिक्वेस्ट की, लेकिन शरीफ खानदान मानता ही नहीं था। इन्होंने लाहौर में अंधाधुंध कटाइयां की हैं दरख्तों की। मिसाल के तौर पे ये अगर डॉन की रिपोर्ट आप देखें तो शहबाज शरीफ के वजारत आला के दौर में लाहौर में खरबों मालियत के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों दरख्त काट दिए गए और ये वो दरख्त थे जिसकी उम्र 50 साल 70 साल, इतने पुराने और बड़े दरख्त, वो दरख्त जो बड़े घने दरख्त थे, बहुत बड़े दरख्त थे। एक जो दरख्त है ना, बड़ा दरख्त, वो कोई 36 बच्चों को, नन्हे बच्चों को ऑक्सीजन फराहम करता है, इतना जरूरी है। तो इन्होंने जनाब वहां पे बहुत बड़ी मिकदार में दरख्त काट दिए। 5000 दरख्त इन्होंने लगभग अपनी सड़कें चौड़ी करने के चक्कर में, अपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट करने के चक्कर में इन्होंने काट दिए। बड़ा एहतजाज भी हुआ लाहौर में, इन्होंने दबा लिया एहतजाज पुलिस के जरिए से। फिर इन्होंने दावा किया कि हम बहुत दरख्त लगाएंगे। हमने देखा लाहौर में कोई शजरकारी हुई नहीं, कोई दरख्त लगे ही नहीं, इन्होंने कोई काम किया ही नहीं और अब आप माहौलियाती तब्दीली के असरात देख रहे हैं। अब आ जाए नाज़रीन कुछ पॉलिटिकल खबरों की तरफ। इमरान खान साहब ने कुछ फैसले किए हैं और उनमें 3 बड़े फैसले हैं जो ये बताते हैं कि आज इमरान खान साहब कहां खड़े। पहला फैसला उनका यह है कि लाहौर में मिलिट्री कोर्ट से जो सजा पाने वाले मियां अकरम उस्मान साहब, ये मियां महमूद रशीद साहब के दामाद भी हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने फस्तायत के खिलाफ इलेक्शन लड़के जीता भी था। तो अकरम उस्मान साहब को लाहौर का सदर बना दिया गया है। इससे पहले जो है वो शेख इम्तियाज साहब ने बड़ा शानदार काम किया, बड़े मुश्किल हालात में लाहौर के सदर के तौर पे, बड़े सबसे टफ हालात में उन्होंने काम किया। अब मियां अकरम उस्मान साहब आए, एक बड़ा इम्तिहान है, लेकिन इससे पता चलता है कि इमरान खान साहब अग्रेसिव मोड के अंदर है। मिलिट्री कोर्ट से जिसको सजा हुई उसको लाकर बनाया लाहौर का सदर। फिर 8 सितंबर की जो हड़ताल है उसकी उन्होंने मुकम्मल हमायत की। जो बलूचिस्तान में हड़ताल होने जा रही है, जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, तो इसके ऊपर भी एक इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया कि हम पूरी हमायत करेंगे, अचकज़ई साहब की और जो अख्तर महंगल साहब। फिर तीसरा उन्होंने इरफान सलीम साहब को नामजद किया सेनेट की नशिस्त के लिए, जहां से शिबली फराज साहब को नाअहल करार दिया गया। तो ये चीजें बताती हैं इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहे और एस्टेब्लिशमेंट की जो ख्वाहिश है वो फिलहाल पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इस वक्त इमरान खान साहब नाज़रीन जो गिरफ्तार हैं वो अल-कादर ट्रस्ट केस के अंदर गिरफ्तार है। ये मैं जरा थोड़ा आपको बताऊं कि वो अंदर क्यों है। इमरान खान साहब इस वक्त जो जेल के अंदर बंद हैं, उन्हें अल-कादर ट्रस्ट का जो केस था उसमें सजा सुनाई गई है, वो उसकी सजा काट रहे हैं, उसके बारे में जेल में वो बंद है। जो 9 मई वाले मुकदमात हैं उनमें इमरान खान साहब की बेल हो चुकी है और ये जो अभी केस चल रहा है अदालत के अंदर, इसमें भी वो गिरफ्तार नहीं है। तोशाखाना 2 वाला इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं अल-कादर केस में।
अब अगर अलकादर केस लग जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जैसे जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो चीफ जस्टिस बनाए गए हैं लाहौर से लाकर, वो लगने नहीं दे रहे और बड़े लंबे अरसे से उन्होंने इस केस को लगने से रोका हुआ है। वकील ये कहते हैं जैसे हाई कोर्ट में लगेगा, ये चंद घंटों का केस है, हम पहली दूसरी पेशी पे इमरान खान साहब को बाहर ले आएंगे। इमरान खान साहब इस अकेले केस में बाहर हैं, यूनिवर्सिटी बनाने वाले केस में। अगर ये केस लग जाता है, फर्ज करें 1 दिन में 2 दिन में, जैसे ही ये केस लगेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसका फैसला आना पड़ेगा। इसका फैसला आते ही अदालत की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, इमरान खान साहब जेल से रिहा होकर बाहर आ जाएंगे। होना तो ये चाहिए। लेकिन अब जो तोशाखाना 2 वाला मामला है, उसकी समातें तेज कर दी गई हैं। वहां पर जरा रफ्तार बढ़ा दी गई है ट्रायल की, ताकि उसमें इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाए और अलकादर वाली अपील लगा दी जाए। अगर अलकादर वाली अपील लगा दी जाती है और तोशाखाना 2 के अंदर सजा सुना दी जाती है, तो फिर इमरान खान साहब को अगर अलकादर में बाहर भी छोड़ देते हैं तो तोशाखाना 2 में वो जेल काटते रहेंगे। फिर उसके अंदर भी 2-3 महीने गुजारने का मौका मिल जाएगा कि वो अपील करेंगे, अपील नहीं लग रही, तो उन 2-3 महीनों के अंदर इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए फिर 9 मई को इस्तेमाल किया जाएगा कि कहीं इमरान खान साहब को फाइनली 9 मई की सजा सुना दी जाए। तो अभी तो सिस्टम इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए पूरा जोर लगा रहा है और इमरान खान साहब की जान खतरे में है। इसके बारे में भी लोग बात करते रहते हैं, बार बार बात करते हैं। और जो शरीफ खानदान है, उन्होंने एक्सटेंशन का जो एक फैसला किया है, उसके लिए उनकी जानिब से कुछ शराइत हैं, कुछ दूसरी जानिब से भी बातें हैं, और वो बातें मार्केट में आ गई हैं और जो रह गई हैं वो भी आ जाएंगी आने वाले दिनों में। ऐसी चीजें कोई छुपी नहीं रहती। आलिया हमजा साहिबा ने एक फैसला किया है मंगल वाले दिन के हवाले से, और उनका फैसला ये है, आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि अरकान सूबाई असम्बली जितने भी हैं पंजाब के, और जो वेस्ट पंजाब के तमाम टिकट होल्डर, ये जो मगरबी पंजाब या जिसको आप कहते हैं अडियाला के आसपास वाले जितने इजला हैं, उनके सारे टिकट होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, तंजीमी ओहदेदारान, यूनियन कौंसिल लेवल तक के ओहदेदारान और वकला, वो सारे 9 सितंबर बरोज मंगल दोपहर 1 बजे अडियाला जेल के बाहर उन्होंने बुलवा लिए हैं आलिया हमजा साहिबा ने। और ये ज़ईम लगारी साहब ने ये खबर ब्रेक की है। उन्होंने बताया जी कि ये आलिया हमजा साहिबा ने किया कि इन सारों को बुलाया जाए और बुलाकर वहां पे एहतजाज किया जाए अदालत के बाहर, या जो प्रेशर डेवलप करना है वो किया जाए। अब अगर तोशाखाना वाला केस आज चलता है तो वहां क्या सूरत-ए-हाल बनती है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इमरान खान साहब के वकला का ये मानना है कि इससे पहले कि इमरान खान साहब बाहर आए जेल से, कोशिश की जाएगी कि उन्हें तोशाखाना में सजा दे दी जाए, ताकि अगर दूसरे केस में बाहर आते हैं अलकादर वाले में, तो तोशाखाना वाले में उन्हें अंदर रखा जा सके, और फिर तोशाखाना वाले केस में अंदर रखते हुए 9 मई वाले केसेस में कोई राह हमवार की जाए और मैक्सिमम टाइम इमरान खान साहब का जेल में गुजारने का बंदोबस्त किया जाए। देखते हैं क्या होता है। वो ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करवाने में नाकाम रहे और ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गया। एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा जोर लगाया लेकिन इसके बावजूद आ गया। और फिर कुछ डाउट्स है, उन्होंने आकर टीवी चैनल पे बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इस फैसले पर